भोजपुरी में एक कहावत है कि धोबिया के ना पावे तो गधवे के कान ऐठे। यानी जब मजबूत आदमी से टकराने की हैसियत नहीं होती है, बड़ी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता नहीं होती है, तो सामने वाला अपनी औकात के हिसाब से दुश्मन चुनने लगता है या बनाने लगता है। जब बाहर के दुश्मनों से लड़ने की क्षमता नहीं होती है तो घर में ही दुश्मन ढूंढ लिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के पालतू लोगों और चिंटुओं ने भी अपने हिसाब से दुश्मन चुनना बनाना शुरू कर दिया है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे विश्वगुरु की कभी हिम्मत नहीं हुई कि चीन को धमका दें, उससे कह दें कि हम बदला जरूर लेंगे, ललकी अखियां दिखाएंगे। और तो और चीन ने हमारे 20 जवानों को मार दिया, 4000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा की जमीन पर कब्जा करके बैठा है और 56 इंची की जबान तक नहीं खुली। उल्टे क्लीन चिट दे देते हैं कि न कोई घुसा है न कोई घुसा हुआ है। ठीक उसी तरह से जब देश की जनता को सुरक्षा देने में फेल हो गए हैं तो अपने ही देश के लोगों को दुश्मन बताने लगे हैं। भक्तों और IT सेल को अब तक भारत का मुसलमान देशद्रोही लग रहा था। पहलगाम घटना के बाद अब हर शख्स भारत विरोधी नजर आने लगा है जो छुई मुई से सवाल करता है। छुई मुई यानी 56 इंची, इनसे सवाल करना सख्त मना है, तुरंत ही बुरा लग जाता है। भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर एक बार फिर से नफरती चिंटुओं के निशाने पर आ गई हैं और गोदी मीडिया की महिला लपटझंडिस ने नेहा को ट्रोल किया है क्योंकि इनका एक वीडियो पाकिस्तान में शेयर हो रहा है। क्यों शेयर हो रहा है, वीडियो में क्या है, विस्तार से जानेंगे। ये भी जानेंगे कि सिर्फ नेहा का वीडियो ही शेयर हो रहा है या फिर भारत के और भी लोग हैं। चित्रा त्रिपाठी जो कि सत्ता की चाटुकारिता में टॉप 10 में आती हैं, उन्होंने नेहा के बारे में कुछ ज़्यादा ही लिख दिया है। तो आइए इस वीडियो में नफरती चिंटुओं का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलते हैं। उधर लाशों पर राजनीति को लेकर चर्चा होने लगी है कि विश्वगुरु का इतिहास ही यही रहा है। कोई नई बात नहीं है कि वो लाशों पर राजनीति कर रहे हैं। भाजपा के एक सांसद देशभक्ति और देशद्रोह का सर्टिफिकेट बांटने निकल पड़े हैं और गोदी मीडिया ने एक बार फिर से भारत का जबरदस्त छीछा लेदर करवाया है। देखिएगा कैसे। पाकिस्तान हम पर हंस रहा है, पाकिस्तानी हंस रहे हैं और इसका कारण है गुजराती जोड़ी का पालतू मीडिया। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टन से। वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है। ये सारे काम बिल्कुल फ्री है, यानी मुफ्त में आप इस चैनल को मजबूत कर रहे हैं। 2 सेकंड लगता है, अभी निपटा लीजिए। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी उन मुद्दों पर बात हो पाती है, खुल के बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब नेहा राठौर के मामले को देखते हैं। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी से संबंधित या उसे प्रमोट करने वाला एक ट्विटर हैंडल है। इसने नेहा सिंह राठौर का एक वीडियो शेयर किया और लिखा कि इस भारतीय लड़की ने पहलगाम हमले के पीछे की सच्चाई और कारण का खुलासा करते हुए कहा है कि सरकार इस हमले का इस्तेमाल बिहार चुनाव में वोट हासिल करने के लिए करेगी। यानी नेहा ने एक वीडियो में मोदी सत्ता को घेरते हुए सवाल करते हुए आलोचना करते हुए कहा कि कश्मीर में हुई घटना और मारे गए भारतीयों की लाशों पर अब राजनीति की जाएगी। अब जैसे ही पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल ने इस वीडियो को शेयर किया, गोदी मीडिया की महिला लपटझंडिस जिन्हें हाल ही में जम्मू कश्मीर में आम जनता ने सबक सिखाया था, लोगों ने इनके सामने ही इनके खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि अमन की बात करो, शांति की बात करो, झूठ मत फैलाओ, नफरत मत फैलाओ। गोदी मीडिया के विरोध में बहुत सारी बातें कही गई। अब चित्रा लिख रही हैं कि दुश्मन देश को नेहा राठौर की बातें सूट कर रही हैं। पाकिस्तान की भाषा बोलने में देर नहीं करते कुछ लोग। ऐसे लोगों से देश को सावधान रहने की जरूरत है। यानी चित्रा के अनुसार नेहा सिंह राठौर पाकिस्तान की भाषा बोल रही हैं और देश को नेहा जैसे से सावधान रहना चाहिए। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या पाकिस्तान के इसी ट्विटर हैंडल ने, और ये सारे वही सवाल हैं जो देश की मीडिया को करना चाहिए। सब ने यही सवाल किया कि विदेशी दौरा छोड़कर कथित रूप से जब नरेंद्र मोदी इस हमले के बाद भारत वापस आए तो उन्होंने क्या किया। हमला हुआ था कश्मीर में। अगर नरेंद्र मोदी जिम्मेदार होते, उन्हें इस बात की चिंता होती, दुख होता, तो सबसे पहले वहां जाते ना जहां घटना घटी, उस क्षेत्र में जाते, लोगों से मिलते, सेना का ढांढस बढ़ाते, जानकारी लेते क्या हुआ, मगर उन्होंने वो नहीं किया। दूसरी बात, राजधानी में आकर देश के सवालों का जवाब देते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कश्मीर जाकर भी कर सकते थे। देश को संतुष्ट करते, जानकारी देते कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, जिम्मेदार कौन है, हम क्या कर रहे हैं, मगर कुछ भी नहीं। नरेंद्र मोदी विदेश से आते हैं और फिर चुनावी कार्यक्रम में जाते हैं। इसे चुनावी कार्यक्रम कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाला है। अगर आपको जाना ही था तो किसी पीड़ित परिवार के घर चले जाते, आपने वो नहीं किया, देश को संबोधित नहीं किया। और पटना में की गई भाषणबाजी को अगर आप संबोधन कहते हैं तो फिर इसे साफ साफ कहा जा सकता है कि यह संबोधन के नाम पर चुनावी भिखमंगई है। तो नेहा ने अपने वीडियो में ऐसी कौन सी बात कह दी जो गलत है और जो पहली बार कही गई है या फिर निराधार है। नरेंद्र मोदी का और भारतीय जनता पार्टी का सेना की शहादत पर वोट मांगने का पुराना रिकॉर्ड है और ऐसी घटनाओं के तुरंत बाद चुनाव
चुनाव कराने का भी पुराना रिकॉर्ड है, करगिल से लेकर अब तक का। पुलवामा की घटना को ही याद कर लीजिए, किस तरीके से शहीद सैनिकों के शवों की प्रदर्शनी लगाई गई, किस तरीके से उस प्रदर्शनी का प्रचार गोदी मीडिया से करवाया गया और किस तरीके से बेशर्मी दिखाते हुए नरेंद्र मोदी ने जाकर उस घटना के नाम पर जगह जगह घूमकर उस घटना के नाम पर वोट मांगा। तो कोई भी व्यक्ति आपके भविष्य की कल्पना आपके इतिहास को देखकर ही तो करता है। आपने इतिहास में ऐसे तमाम धत्कर्म किए हैं और वर्तमान की परिस्थितियां बता रही हैं कि आप भविष्य में वही करेंगे, और आपने कर भी दिया। अगर आपको इस घटना में राजनीति नहीं करनी थी, इसका राजनीतिक लाभ नहीं लेना था, तो आप बिहार न जाते। ये सारे सवाल देश की मीडिया को करना चाहिए, जो कि अब गोदी मीडिया है। मगर चूंकि गोदी मीडिया सत्ता की खाता है तो सत्ता की गाता है और गाता रहेगा। सवाल करने को लेकर नेहा सिंह ने लिखा कि एक फोन कॉल से दूसरे देशों में वार रुकवाने वाले पापा अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रोक पाए, और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। अरे जब देश की राजनीति ही राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के मुद्दों पर चल रही हो, तो उसके बाद भी आतंकी हमले में लोग मारे जा रहे हों, तो सवाल किस मुद्दे पर करूं? 56 इंची की छाती पर देश के सारे मुद्दों को समेटने वाले मोदी जी की सरकार में जब आतंकवादी हमले होंगे, तो सवाल क्या जिन्ना और नेहरू जी से पूछा जाएगा? नागरिकों की मौत और आतंकवादी हमले पर क्यों नहीं सवाल पूछा जाना चाहिए? जरा सोचिए, ये किस लेवल की बेहयाई है। देश के प्रधानमंत्री जनता की मौत पर, सैनिकों की मौत पर खुली राजनीति करते हैं, वोटों की भीख मांगते हैं, और दूसरों से कहा जाता है कि ऐसी घटनाओं पर सवाल मत करो, राजनीति नहीं होनी चाहिए। चित्रा के सवालों पर नेहा ने जवाब देते हुए लिखा कि देश के भीतर हिंदू मुसलमान की जो आग आपने बीते 10 सालों में लगाई है, देश उससे कमजोर हुआ है। पत्रकार का काम सरकारों से सवाल पूछना है, उनकी चाटुकारिता करना नहीं। दम है सवाल करने का। और रही बात मेरी, तो मेरा पूरा परिवार भारतीय सेना में ही है, तो मुझे देशभक्ति मत सिखाइए। वैसे यहाँ एक बात और स्पष्ट करनी जरूरी है, देश में वो लोग जिनके परिवार के लोग सेना में नहीं हैं, इसका मतलब बिल्कुल नहीं होता कि वो देशभक्त नहीं है। इस देश में जो भी है वो देशभक्त है। उसे सिद्ध करने या फिर भाजपाइयों का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। वैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो किसी संगठन में रहते हैं और जासूसी करने के मामले में बार बार गिरफ्तार होते हैं, और वो ऐसे संगठन हैं जो खुद को राष्ट्रवादी बताते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि अगर नेहा सिंह राठौर तथा अन्य लोगों के सवालों को पाकिस्तान के लोग अपने हिसाब से यूज कर रहे हैं, और इससे भारत में सवाल करने वाले लोग पाकिस्तान की भाषा बोलने लग जाते हैं कथित रूप से, तो फिर नरेंद्र मोदी जो चुपके चुपके बिना बताए बिना बुलावे के पाकिस्तान चले गए नवाज शरीफ के साथ बिरयानी खाने, उसके बारे में क्या कहा जाए? क्या चित्रा त्रिपाठी कहना चाहती हैं कि नरेंद्र मोदी की हरकतें दुश्मन देश को सूट कर रही हैं? नरेंद्र मोदी भी पाकिस्तान की भाषा बोलने में देर नहीं करते, उनसे भी सावधान रहने की जरूरत है। जरा सोचिए, अगर भारत में रहकर अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए किसी ने सवाल कर दिया और उस सवाल को दुश्मन देश किसी भी तरीके से यूज कर रहा है, तो क्या हम अपने ही लोगों पर, उनकी देशभक्ति पर सवाल खड़ा कर दें? और यदि ऐसा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुपचुप तरीके से पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाने के मामले को कैसे देखा जाए? कांग्रेस केरला ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह कभी भी पाकिस्तान नहीं गए उनके साथ बिरयानी खाने जिन्होंने भारतीयों को मारा हो। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि हम सब ने देखा है, जानते हैं कि भारत में नफरती चिंटू, जिन्हें आप आतंकवादी कह सकते हैं, चेतन सिंह की हरकतें आपने देखी होंगी। याद होगा किस तरीके से उसने ट्रेन में मुसलमानों की दाढ़ी देखकर गोली चलाई और मार दिया। और पिछले कुछ ही दिनों में तमाम जगह से तस्वीरें सामने आई हैं मुसलमानों को परेशान करने की, धर्म के नाम पर हिंसा करने की। और ऐसा अक्सर देखा गया है कि भीड़ तंत्र को मुखर आवाजों को दबाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो क्या नेहा के खिलाफ गोदी मीडिया के लोग भीड़ तंत्र तैयार कर रहे हैं? और ऐसे तमाम लोग जो सत्ता से सवाल करते हैं, जिनके सवालों के जवाब वर्तमान सत्ता के पास नहीं है, क्या उन सब के खिलाफ लिंचिंग वाली भीड़ तैयार की जा रही है? ऐसा तो नहीं है कि कंगना रनौत की तरह नेहा के आजू बाजू कड़ी सुरक्षा चल रही होगी। अब तो सुरक्षा चाटुकारिता के लेवल को देखकर मिलती है ना, और हर व्यक्ति समाज में है तो बाहर आना जाना लगा रहता है। चित्रा त्रिपाठी ने जिस तरीके से नेहा से लोगों को सावधान रहने के लिए कहा है और पाकिस्तान की भाषा बोलने का आरोप लगाया है, अगर कहीं कोई नफरती चिंटू, कोई ज़ॉम्बी, कोई चेतन सिंह जैसे आतंकवादी का सामना नेहा से हो जाता है, तो क्या वो बर्दाश्त कर पाएगा? क्योंकि आप भी जानते हैं नफरती चिंटुओं के सोचने समझने की क्षमता समाप्त कर दी गई है। गोदी मीडिया के लपट झंडिस और IT सेल के गुर्गे जो भी बकैती कर देते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के उन आतंकियों को वही सच लगने लगता है। तो क्या चित्रा त्रिपाठी जैसे लोग सत्ता से सवाल करने वालों के खिलाफ भीड़ खड़ी कर रहे हैं? क्या चित्रा को जिस तरीके से पिछले दिनों आम जनता द्वारा सबक सिखाया गया, वो चाहती हैं कि अपने चाटुकारों और नफरती चिंटुओं के जरिए सवाल करने वालों को सबक सिखाया जाए? क्या ये किसी के खिलाफ हिंसा को उकसाने का मामला नहीं है? नेहा के खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इतिहास में हमने देखा है किस तरीके से न सिर्फ नेहा को बल्कि उनके परिवार वालों को भी टारगेट करने की कोशिश की गई। नौकरी से लेकर तमाम चीजें हुई और नफरती चिंटुओं को खाली मौका मिलने की देर है। सोचिए हम किन परिस्थितियों में जी रहे हैं। जिस गोदी मीडिया को सत्ता से सवाल करना चाहिए, वो सवाल करने वालों को ही देशद्रोही बताना चाहता है। और गोदी मीडिया को तो छोड़िए, ये देखिए, ये है भाजपाई सांसद निशिकांत दुबे। इनकी हरकतें देखकर लग रहा है कि आने वाले दिनों में भाजपाई झूठ की फैक्ट्री का सरगना इन्हीं को बना दिया जाएगा। अमित मालवीय की नौकरी खतरे में है। ये तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को ही देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने निकल पड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया जी, जो कि पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी मीडिया के डार्लिंग हैं, उनको देशभक्त मानना चाहिए, या यानी
सोचिए, जो व्यक्ति कर्नाटक में चुना हुआ मुख्यमंत्री है, उन्हें लेकर भाजपाई सांसद पूछ रहे हैं कि उन्हें देशभक्त माना जाना चाहिए कि नहीं। तो सवाल है कि जो आदमी बिना बताए चोरी छुपे पाकिस्तान जाकर बिरयानी खा के आता है, न जाने रात के अंधेरे में कौन कौन सा खेला करके आता है, किसी को कुछ नहीं बताता है, उसके बारे में क्या कहा जाए। उधर प्रधानमंत्री एक बार फिर से मन की बकैती में कह रहे हैं कि पीड़ितों को न्याय मिलेगा। पहलगाम की घटना के बाद देश का खून खोल रहा है, साजिश करने वालों को कठोर जवाब मिलेगा, मगर ये नहीं बता रहे कि यह घटना हुई कैसे। अपनी जिम्मेदारियों और सवालों से दुम दबाकर भागने का यह सबसे तगड़ा जुगाड़ है। घटना कैसे हुई, किसकी लापरवाही से हुई, किसकी साजिश से हुई, किसकी नपुंसकता का परिणाम है, किसी ने अब तक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा क्यों नहीं दिया, इन सारे सवालों के जवाब इनके पास नहीं है। फुल ऑन बकैती चालू है। न्याय मिलेगा, ये कौन सा न्याय है? क्या आप किसी की जान को वापस लौटा पाएंगे, किसी को जिंदा कर पाएंगे? और इस हमले को लेकर, आगे पीछे की लापरवाही को लेकर कई सारे खुलासे होते जा रहे हैं। मोदी सत्ता के तमाम झूठ पकड़े जा रहे हैं। हमने पिछली ही वीडियो में इसमें विस्तार से बात किया है, जरूर देखिएगा, इससे पूरी कहानी साफ हो जाएगी। नेहा लिख रहे हैं कि पाकिस्तान के किसी ट्विटर हैंडल ने मेरा वीडियो शेयर कर दिया तो अंधभक्त मुझे देशद्रोही कहने लगे, लेकिन मोदी जी पाकिस्तान जाकर बिरयानी खा लेते हैं तब भी देशभक्त हैं। मैं ये बात बार बार कहूंगी कि अगर बिहार चुनाव पहलगाम के मुद्दे पर हुआ तो बिहार के अपने मुद्दे साइड। मीडिया बता रहा है कि सेना का कौन कौन सा हिस्सा, यानी हमारे सुरक्षा बलों के कौन कौन से ग्रुप कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं, बताइए। इसलिए कहा जाता है कि गंदगी पाल कर नहीं रखनी चाहिए, आज नहीं तो कल वो गंदगी आपके चेहरे पर लिपट ही जाती है। जहां तक बात लाशों पर राजनीति करने की है तो श्याम मीरा सिंह का ये ट्वीट पढ़ लेना चाहिए। इन्होंने लिखा है कि 2002 में जब गोधरा कांड, गुजरात दंगे हुए, तब मोदी ने माहौल शांत कराने की बजाय जल्द चुनाव कराने के लिए वाजपेयी सरकार पर दबाव डाला। संवेदनशील समय में गौरव यात्रा निकाली, गोधरा के बाद शवों को इन्होंने ही घुमाया था। मोदी का इतिहास ही लाशों पर राजनीति करने का रहा है, ये नया नहीं है। यानी साल 2002 से ही हमारे विश्वगुरु इसी राजनीति के विश्वगुरु हैं। और इतना पुराना देखने की जरूरत ही क्या है? 6 साल पुरानी घटना को याद कर लीजिए। 6 साल में हमारे 44 जवानों की मौत के किसी जिम्मेदार को सजा मिली हो तो बताइए। उन्हें 5 जहाज मुहैया न कराने को लेकर किसी अधिकारी, किसी नेता का इस्तीफा हुआ हो तो बताइए। जबकि पुलवामा घटना को लेकर भाजपा के एक वरिष्ठ नेता सत्यपाल मलिक ने ही कितने सारे आरोप लगाए, पूरी की पूरी सरकार को घेर लिया, मगर उल्टे उन्हीं के यहाँ छापेमारी वगैरह होने लगी, जांच होने लगी। बहरहाल एक बार फिर से देश की एकता के खिलाफ चलने वाले लोग देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने लगे हैं। असल में उनसे सावधान रहने की जरूरत है। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।